तो आप लोग को पता है कि स्टाफ नर्स का जो है आप लोग के लिए जो है मौका मिला था, जहाँ पे वे सारे लोग अप्लाई किए थे जिनका आईएनसी था नहीं था, सब लोग अप्लाई कर दिए थे कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। लेकिन अभी फाइनली माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फाइनली माजरा क्या आ रहा है, जिनका आईएनसी सूटेबल कॉलेज नहीं है, पहले से ही नहीं है, और उस कॉलेज से वो पढ़ाई किए हैं, कोर्स किए हैं, तो आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर आया कि अभी आईएनसी नहीं मांगा जाएगा, सबको फॉर्म भरने दिया जाएगा, ठीक है। सब लोग फॉर्म भर लिया, लेकिन अब वे लोग, वैसे लोग जिनका आईएनसी नहीं है, वे लोग ट्रांसफ़र के लिए काउंसिल में जा रहे हैं। तो उनको क्या रिप्लाई मिल रहा है, एक आपसे में से ही जो है एक भाई है, उन्होंने मैसेज किया, मुझसे संपर्क किया और उन्होंने काउंसिल के बात बताया कि आखिर काउंसिल में क्या चल रहा है जिनका आईएनसी कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि योग्यता में ही लिखा है कि अगर बाहर से आप कोर्स कर रहे हैं तो आईएनसी जो है ज़रूरी है, अनिवार्य है, सूटेबिलिटी, ठीक है। अब जिनका आईएनसी नहीं है वो लोग गए थे वहाँ पे, कोर्ट में गए थे कि मेरे पास आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं है, आईएनसी मांगा जा रहा है। तो कोर्ट ने राहत दे दिया कि हाँ ये सब चीज़ें अभी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन भाई अभी ये नहीं मांगा जाएगा, जिनका आईएनसी नहीं है तो ट्रांसफ़र कराएगा। अब चूँकि आप बिहार के रजिस्ट्रेशन भी मांग रहे हैं, तो इस बीच में ना आईएनसी है उनका, ना बिहार का ट्रांसफ़र है, तो कहीं ना कहीं कराएंगे ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में आप जो मांग रहे हैं कि बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए, और जो लोग बिहार से रजिस्ट्रेशन नहीं है और ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो फिर आईएनसी मांग रहे हैं, और जिनका आईएनसी भी नहीं है उनको ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हैं। अब जो भाई बात अपने दिल के बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई ने ईमेल किया मुझे, ईमेल में क्या भाई ने लिखा देख सकते हैं यहाँ पे। ईमेल में लिखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि बीएनआरसी विदाउट आईएनसी कॉलेज को अभी भी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि कोर्ट ऑर्डर बीटीएससी को फॉर्म भरने का ऑर्डर दिया है विदाउट आईएनसी कॉलेज वाले स्टूडेंट को। यानी ये भाई गए होंगे आईएनसी में, ठीक है। तो इन्होंने पता किया तो इनको बोला गया विदाउट आईएनसी क्या अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉलेज ने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जिनका आईएनसी नहीं है वो फॉर्म भर ले, फॉर्म भरने का ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। बीएनआरसी को नहीं बोला है रजिस्ट्रेशन करने देने को। यानी कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन जो है लीजिए विदाउट आईएनसी वाले को। कोर्ट ने ऑर्डर सिर्फ फॉर्म भरने के लिए दिया है, ठीक है। आईएनसी वाले स्टूडेंट को नहीं कर रहे हैं, वो साफ मना कर रहे हैं। क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ एक वीडियो बनाइए इस बात पे। भाई ने गया पूछा तो वहाँ पे काउंसिल में कहना है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था फॉर्म भरने के लिए, जो फॉर्म भरवा चुके हैं, ठीक है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि विदाउट आईएनसी वाले को भी रजिस्ट्रेशन बिहार में लिया जाए, ट्रांसफ़र लिया जाए। और साफ मना जो है काउंसिल कर रहा है, विदाउट आईएनसी वाले को ट्रांसफ़र नहीं ले रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे फिर से भाई ने मैसेज यहाँ पे मैसेज किया, मैंने लिखा ओके, तो फिर से मैसेज आया कि थैंक यू, प्लीज़ एक वीडियो बना दो सर। बहुत सारे बच्चे जो बीएनआरसी जा रहे हैं और वहाँ से डांट दिया जा रहा है, ये बोल के कि कहाँ लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में कि विदाउट आईएनसी कॉलेज स्टूडेंट को बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने दिया जाए। यानी काउंसिल को ये समझ में नहीं आता है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ट्रांसफ़र करा लीजिए, फॉर्म भरने दीजिए, तो आपने ही खुद कहा है कि बीएनआरसी आवश्यक है, बीएनआरसी आवश्यक है। तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन आप अपने स्टेट में नहीं लेंगे तो उसको बीएनआरसी कहाँ से मिलेगा। फिर वो बच्चा कोर्ट में जाएगा, फिर जो है आपको लेना ही पड़ेगा। तो कोर्ट जब एक बार पॉजिटिव रिजल्ट दे दे तो उसमें जो है कमियां पे कमियां निकालना है। यानी इनको प्रॉपर कोर्ट कहे कि आप ट्रांसफ़र लीजिए बिहार में, चाहे वो आईएनसी है या नहीं है, तब जाके लेते। ये इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोर्ट ने कहाँ कहा है कि बिना आईएनसी वाले को बिहार में हम ट्रांसफ़र ले। कोर्ट ने तो कहा कि फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, मैंने मौका दे दिया। तो भाई फॉर्म भरने का मौका दे दिया, उसमें अगर सिलेक्शन होगा तो आप नहीं लोगे, बिल्कुल लोगे। कोर्ट ने भी कहा है कि अंतिम निर्णय जो है फैसला के अधीन होगा परिणाम। तो कोर्ट जब पॉजिटिव रिजल्ट अभी दे दिया, फॉर्म भरवा दिया,
तो कोर्ट उस समय डिनाई थोड़ी ना कर देगा कि हाँ इन लोगों को जॉब न दो, हटा दो। कोर्ट अपने ही बातों से कैसे मुकर जाएगा, स्टूडेंट की बात है। तो कोर्ट ने तो आखिरी में देना ही है ऑर्डर कि हाँ इन लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है किया जाए बिहार में और लिया जाए। तो वही बातें हो जाएगी बहाली को और ज़्यादा देरी करवाने की। अब ये लोग अभी ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बीएनआरसी अभी ट्रांसफ़र जो है नहीं ले रहा है कि कोर्ट ने हमको नहीं कहा है कि बिना एजेंसी वाले को ट्रांसफ़र लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए कहा, हम फॉर्म भरवा दिए, अभी नहीं ले रहे हैं। अब जिनका रिजल्ट होगा, इन्हीं कुछ लोगों के कारण जिनका आईएनसी नहीं रहेगा तो उनका ज्वाइनिंग में डिले होगा, सब लोगों को डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इनका बीएनआरसी नहीं है, इन लोगों का सिलेक्शन होगा, जाएंगे कोर्ट। अब ये बीएनआरसी के बगैर वेरिफिकेशन करवाएंगे नहीं, जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट में कहा जाएगा कि माननीय आप ही का फैसला है कि फॉर्म भरने दिया जाए, मेरा सिलेक्शन भी हो गया और ये हमने गया था ट्रांसफ़र कराने तो ये ट्रांसफ़र लिए नहीं, बोले कि कोर्ट ने कहाँ बोला है, और हमको लिए नहीं, और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे पास बीएनआरसी है नहीं, आप ही देखिए कि क्या करना है। तो उस समय दो ही कंडीशन होगा, एक तो ये होगा कि डेडलाइन दिया जाएगा कि आप ज्वाइन ले लीजिए, 2-3 महीने में ट्रांसफ़र भी करवा लेंगे ये, और आपको ट्रांसफ़र लेना है, और या तो ये होगा कि सबको रुकवा कर पहले इनका ट्रांसफ़र लिया जाएगा, फिर सबको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी विदाउट आईएनसी जिनका भी है, काउंसिल में साफ मना किया जा रहा है। और ये भाई कितना ज़्यादा सही बोल रहे हैं, बाकी मैं इनका तो इन्होंने जो मैसेज किया उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, लेकिन कितना हकीकत है, लेकिन ये ज़रूर है कि बिना आईएनसी वाले को ट्रांसफ़र में अभी भी दिक्कत शायद हो ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और लेकिन जो है यहाँ पे जोड़ा जा रहा है कि कोर्ट ने नहीं कहा था कि बिना आईएनसी वाले को ट्रांसफ़र लीजिए, कोर्ट ने कहा फॉर्म भरवाने के लिए, हम फॉर्म भरवा दिए। अब कोर्ट कहेगा कि बिना आईएनसी वाले को ट्रांसफ़र लीजिए तभी वो ट्रांसफ़र लेगा, समझ रहे हैं। अब उसके लिए भी जो है कोर्ट जाएगा लोग, तभी परमिशन मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।